नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में इंडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टिव आर्गुमेंट को समझते हैं। इंडक्टिव आर्गुमेंट में आपके पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है। ये इन्फॉर्मेशन कैसा होगा, या तो स्पेसिफिक होगा या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगा। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक आप थ्योरी का निर्माण करते हैं। थ्योरी कहने का सेंस ये होता है कि जो सभी जगह अप्लीकेबल हो, तो उसी को जनरल कहते हैं, सामान्य। जो सभी जगह क्या हो, वह सत्य सिद्ध हो, तो इसको क्या कहते हैं, डाउन टू टॉप अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव को क्या कहते हैं, डाउन टू टॉप अप्रोच है। अब एक कहानी के माध्यम से इंडक्टिव आर्गुमेंट को समझ लेते हैं कैसे ये होता है। क्या हुआ था, एक बार एक पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे थे। न्यूटन बैठे थे उस पेड़ के नीचे, तो उनके उस पेड़ से सेब गिरता है। तो ये सोचने लगे कि सेब नीचे ही क्यों गिरती है। ठीक, उनके पास ये क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। उस सेब के आधार पे वो ये क्या बना दिया कि ग्रेविटी का सिद्धांत बना, जो सभी जगह क्या होता है, सत्य हो। ये जब सिद्धांत बना रहे थे, इनका सिद्धांत गलत भी हो सकता था या सही भी सिद्ध हो सकता था, तो लेकिन इनका सिद्धांत ये क्या हुआ, सही सिद्ध हो गया। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट आपका क्या हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, इंडक्टिव आर्गुमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक और उदाहरण से समझते हैं आपको। इंडक्टिव आर्गुमेंट समझ लीजिए, एक वो सूचना आपको मिलती है, राम क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक, श्याम भी इंटेलिजेंट है, मोहन भी इंटेलिजेंट है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्या हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त है। अब उसी के आधार पे आप क्या निष्कर्ष निकालने, कंक्लूजन, कि सभी आदमी, ऑल मैन आर इंटेलिजेंट। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका जो कंक्लूजन है सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। ये जो होता है ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है। ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है, ये जो होता है ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन कहने का सेंस ये आपका जनरल, इसको सिद्धांत बना रहे हैं कि इसी के आधार पर क्या होगा, कि ये जनरल कहने का सेंस आप इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है कि ये चीज़ें सही जगह अप्लीकेबल हो। क्या ये सभी जगह अप्लीकेबल है, नहीं। ध्यान रखिएगा, राम इंटेलिजेंट है, श्याम भी इंटेलिजेंट है, मोहन इंटेलिजेंट है, लेकिन बाकी बच्चों को हम कैसे कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट हो सकते हैं। एक और उदाहरण से इंडक्टिव आर्गुमेंट को समझते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, राम क्या है, राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, मोहन इज मोर्टल। कहने का सेंस राम नासवान है, श्याम नासवान है, मोहन नासवान है। तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, तो सभी आदमी नासवान है। यहाँ आपका क्या हो, इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या हो सकता है, ट्रू है, क्योंकि ये रियल लाइफ में ट्रू है, ये गलत नहीं हो सकती। इसीलिए बोला गया इंडक्टिव आर्गुमेंट जो होती है, इंडक्टिव आर्गुमेंट आपका सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव आर्गुमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अब आते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट पे। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट आपका टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है। टॉप टू डाउन, डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या था, डाउन टू टॉप अप्रोच था, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पहले ही आपको ऑलरेडी एक को थ्योरी मिल जाती है, उसको आप सिर्फ वेरीफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे जनरल से कहाँ पे तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर से स्पेसिफिक। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप अपने थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। थ्योरी जो होती है आपकी, थ्योरी को सिर्फ क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक थ्योरी सबसे पहले लेना है, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल। ध्यान रखिएगा, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है, नासवान है। ये एक थ्योरी है। अब थ्योरी को हम सिर्फ वेरीफाई करना है, वेरीफाई, तो इसके आधार वेरीफाई करना है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ना कि राम इज मोर्टल, राम इज मोर्टल,
श्याम इज मोटल और रीना इज मोटल। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या ये थ्योरी सही है। तो ये 100% क्या होती है, सही होती है, ट्रू होती है। 100% डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। लेकिन यहीं पे इंडक्टिव आर्गूमेंट है, इंडक्टिव आर्गूमेंट आपका ट्रू या फॉल्स होता है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव आर्गूमेंट जो होती है ट्रू या फॉल्स होती है। डिडक्टिव आर्गूमेंट आपका 100% ट्रू होती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।